फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम मोड और मीडियन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी मीन कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी कितनी मेथड्स है, वो सारा डिस्कस कर लिया है। उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं मोड और मीडियन। तो मोड और मीडियन में क्या है, कोई मेथड्स नहीं है, आपको सिर्फ एक एक फॉर्मूला ही याद रखना है। जैसे कि हमें मीन में क्या था, तीन मेथड थी, तो तीनों मेथड का अलग अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ता था। इसमें आपके पास कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला देख के थोड़ा बहुत आपको लगेगा भी इसमें क्या इतना सारा दिया है, लेंथी लगता है, पर जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना ही फॉर्मूला में कहीं गलती नहीं करेंगे। तो चलो पहला देखते हैं मोड। तो मोड का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, मीडियन का फॉर्मूला लिखा है, और दोनों के एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ लिखे हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझेंगे ना, तो कहीं भी क्वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि ये सारे जो यहाँ लिखे F1 F0 F2 वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी वैल्यू, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के आपको समझाऊंगी, तो कहीं क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो पहला देखते हैं मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला पहले देखते हैं। एल यानी कि क्या होगा, लोअर क्लास। यहाँ जो हमारे पास ये पूरा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहला है मोड के लिए लिखा है मैंने, दूसरा मीडियन के लिए लिखा है। तो इसमें क्या होगा, कोई एक हम मॉडल क्लास फिक्स करेंगे, वो कैसे हमें फाइंड करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसमें से हमें जो क्लास इंटरवल होगा उसमें से लोअर क्लास मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, हायर क्लास मिलेगा। उसके बाद क्या है, एफ आई माइनस एफ जीरो। डिविजन में क्या आएगा, टू एफ आई माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम एच से। तो पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, और ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद कहीं भी कैसा भी एग्जांपल होगा, आप मीन और मोड का कैलकुलेशन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कहाँ आपको माइनस का साइन दिया है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है, और कहाँ आपको प्लस का साइन दिया है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलती करके ही आप पूरा आंसर गलत लिख लेते हैं। तो पहले क्या है, एल प्लस करेंगे, फिर यहाँ क्या है, एफ आई माइनस एफ जीरो, डिविजन में आएगा टू एफ आई माइनस एफ जीरो, और माइनस होगा F2, मल्टीप्लाई करेंगे H, यानी कि ये जो क्लास है उसका इंटरवल होगा। तो ये एग्जांपल उसके लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ क्या दिया है, आपको मार्क्स दिया है, मार्क्स दिया है, मार्क्स में क्या है, क्लास इंटरवल दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 20। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो कितने का है फ्रेंड्स, 20 का है, क्योंकि 0 से 20 दिया है, और 20 से 40 सारे में क्या है, सेम है। यहाँ 20 से खत्म होता है, तो यहाँ 20 से 40 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ मीडियम में ऐसा नहीं है, तो उसको हम कैसे स्टेप लिखेंगे वो भी मैं आगे समझाऊंगी। तो यहाँ क्लास इंटरवल कितने का है, 20 का है। उसके बाद आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, एक हम मॉडल क्लास फिक्स करेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहाँ किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो ये 4 है, यहाँ 8, 6, 7 और 5। तो इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ, उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। एल, उसके बाद प्लस होगा, क्या आएगा, एफ आई माइनस एफ जीरो, डिविजन में आएगा 2fi माइनस आएगा F0 माइनस आएगा F2, मल्टीप्लाई होगा H। के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ मार्क्स है। मार्क्स आपको क्या दिया है, इंटरवल में दिया है। तो इसमें से हम पहले मॉडल क्लास फिक्स करेंगे। मॉडल क्लास क्या होता है वो अब देख लेंगे। पहले क्या करना है, जो सारी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। 8 के लाइन में जो क्लास इंटरवल आएगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, आपको पता चल गया मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि मॉडल क्लास हमें मिल गई। हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, 20 to 40 है। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब मॉडल क्लास मिल गई, तो ये मॉडल क्लास में से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी 20 होगी, और हायर फ्रीक्वेंसी सॉरी हायर क्लास क्या होगा,
40 होगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू मिलेगी, तो एल की वैल्यू हमारे पास, सॉरी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 होगी। तो ए तो हो गया, एक एल हमें मिल गया। उसके बाद एफ आई क्या होगा, तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ 6 और 4 को भी हम ध्यान में लेंगे। 6 को हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। ये किसकी वैल्यू है, F2 की है। कितनी है, 6। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ F2 क्या है, 6। देखो ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ बहुत गलती कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, F1 8 है, वो किसकी वैल्यू है, F1 की वैल्यू है। तो यहाँ आएगा F1 की वैल्यू आएगी 8। उसके बाद हमें क्या चाहिए, F0 भी चाहिए। तो F0 मतलब क्या हो जाएगा, जो मॉडल क्लास है उसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे। तो F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल, F2, F1 और F0 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक H की वैल्यू चाहिए। तो H मतलब क्या होगा, ये जो क्लास है उसका इंटरवल का गैप कितना है, भाई 20 का है। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ 20 हो जाएगी। देखो फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ क्वेश्चन दिया है उसमें जिसकी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको मॉडल क्लास बोलेंगे। तो हमें मॉडल क्लास मिल जाएगी। उसमें से जो मॉडल क्लास है उसमें लोअर वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल फॉर लोअर क्लास की वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, ये जो मॉडल क्लास है उसकी जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F1 बोलेंगे। उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलेंगे। और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे। और ये जो क्लास है उसका जो इंटरवल यानी कि जो गैप होगा, जो क्लास इंटरवल का गैप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। अब सारी वैल्यू हमें मिल गए तो हम फॉर्मूला में इनपुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला क्या आएगा, एल फॉर 20, उसकी वैल्यू क्या है, 20 है। उसके बाद हम प्लस करेंगे। उसके बाद F1 क्या है, तो है 8। उसमें से क्या करेंगे, F0 माइनस करेंगे, F0 की वैल्यू है 4। डिवीजन में क्या आएगा, 2 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे F1 की वैल्यू। तो F1 क्या है हमारे पास, 8 है। उसके बाद F0, तो F0 की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ हमें लिखी है 4। उसके बाद F2 की वैल्यू, तो F2 की वैल्यू है 6। और मल्टीप्लाई करेंगे, H की वैल्यू हमें मिली है 20। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। एक बार फॉर्मूला याद रख लेंगे और ये वैल्यू यहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करनी याद कर लेंगे। उसके बाद कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 20। और यहाँ क्या होगा, 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। डिवीजन में नीचे देखते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या होगा, 16 होगा। 16 में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 12। 12 में से 6 माइनस करेंगे, अगेन क्या बचेगा, 6। तो यहाँ तक हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको 2 से काटेंगे क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये 4 का 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 3 डिवीजन में आ जाएगा तो क्या आएगा, 20 प्लस क्या आएगा, 40 डिवाइड में आएगा 3। तो 40 डिवाइड 3 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 13.33 मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, 20 प्लस करेंगे 13.3, मतलब 2 भाग दे रखा। उसके बाद ये दोनों का टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 होगा, क्योंकि इसमें क्या ऐड कर देंगे, पॉइंट आएगा 33। ये हो गया हमारा मोड, ये हो गई हमारी मोड की वैल्यू। तो बहुत ही आसान था फ्रेंड्स। आपको सिर्फ यार मॉडल क्लास फाइंड करके ये सारी वैल्यू अच्छे से एक बार लिख लेनी है। उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू ही इनपुट करनी है, बाकी कोई आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा मोड, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, कोई मेथड नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह हमारी मोड की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो कमेंट करना, मैं पॉसिबल होगा तो फिर से समझाऊंगी। तो अब हम देखते हैं मीडियन की कैलकुलेशन। तो मीडियन की कैलकुलेशन भी ऐसे ही करनी है। यहाँ मॉडल क्लास हम फिक्स कर रहे थे, मतलब मॉडल क्लास कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर रहे थे। मीडियन में क्या होगा, मिडिल क्लास हम फाइंड करेंगे। उसके बाद इसी तरह वहां हम वैल्यू सारी हमें मिल जाएगी। तो चलो अब देखते हैं मीडियन का कैलकुलेशन। मीडियन में क्या है, आपको फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ लिख ही लेते क्योंकि हमें कैलकुलेशन अभी करनी है। तो ये क्या होगा, एल होगा। उसके बाद क्या आएगा, प्लस होगा n/2।
आएगा। उसके बाद क्या आएगा, माइनस करेंगे CF, तो CF क्या होता है वो अब हम देखेंगे। उसके बाद डिवीजन में आएगा F आएगा और मल्टीप्लाई होगा H, तो यहाँ भी फ्रेंड्स H है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्या है, आपको क्या क्लास इंटरवल क्या दिया, 1 to 5, उसके बाद 6 to 10, उसके बाद 11 to 13 और 6 to 20, 21 to 25। मतलब इस तरह आपको दिया नहीं है, अगर इस तरह लिखना है तो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्या कैसे करेंगे, ये जो पहला वाला है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और ये वाले में 0.5 ऐड कर देंगे, तो सारी फ्रीक्वेंसी इस तरह आपको मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5, और यहाँ 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5। ऐसे ही आप रख के कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपको इस टाइप का देखने की आदत हो गई है, क्योंकि सारे में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो मैं आपको कन्वर्ट कर देती हूँ और ये रख के कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ 6 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5, मतलब ये वाला यहाँ आ गया और यहाँ क्या होगा, 10.5। ऐसे ही यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 10.5 और क्या होगा यहाँ 15.5। बहुत आसान है, इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। यहाँ होगा 15.5, एक आप लिख लेंगे उसके बाद पता चल रहा है, क्योंकि 16 में जब 0.50 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 15.5, तो यहाँ होगा 20.5 और यहाँ क्या आएगा, सॉरी मैं यहाँ आएगा 20.5 माइनस होगा 24.5। तो समझ में आ गया, ऐसे ही आपको कैलकुलेट 5 और यहाँ क्या आएगा 25.5। तो ये हो गया, अब आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ क्या है 80 से खत्म होता है, फिर यहाँ 80 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी हो गया 25 और 20.5 से खत्म होता है, तो यहाँ 25 पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है, हमें क्या चाहिए, यहाँ CF लिखा है। तो यहाँ मीडियन में क्या होता है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है उसमें से क्या फाइंड करेंगे, CF फाइंड करेंगे। CF यानी कि क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहले आएगा 4, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 4 और 3 दोनों का टोटल आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, इसको प्लस करते जाएंगे। थर्ड क्या आएगा, 4, 3 और 6 का टोटल आएगा, तो क्या हो जाएगा 13 होगा। फोर्थ क्या आएगा, 4, 3, 6 और 5, ये तीनों का टोटल लेना है, चारों का सॉरी, तो क्या आएगा 18। और उसके बाद क्या करना है, सारे का टोटल लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20। मतलब क्या होगा, इसका जो टोटल मिलेगा वो नंबर आपको यहाँ लास्ट में मिलेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, हम प्लस प्लस करते जाएंगे, तो इसका टोटल भी क्या होगा 20 होगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये है CF। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मिडिल क्लास फाइंड करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, मोड के लिए मॉडल क्लास फाइंड किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, मिडिल क्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो सारी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल क्या है, 20 है। तो यहाँ से हमें मिडिल क्लास कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। तो मिडिल क्लास फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो n यानी कि क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसके टोटल को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल n बोलेंगे। याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल n बोलेंगे। कितना है, 20 है। तो 20 डिवाइड क्या करेंगे, हम 2 करेंगे। तो 20 डिवाइड 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब क्या करना है, मिडिल क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, 10 से जो बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल क्लास बोलेंगे। तो यहाँ 10 से बड़ा कौन सा है, तो ये क्लास हो जाएगा। यहाँ क्या है 10.5 है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 10.5 से जो स्टार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास, मिडिल क्लास बोलेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास कैसे फाइंड करना है देख लेना, क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी उसका टोटल करना है और टोटल को 2 से यानी कि n को 2 से डिवाइड करना है। जो वैल्यू मिलेगी उससे बड़े वाले जो क्लास होगा उसको मिडिल क्लास बोलेंगे। तो 10.5 से 15.5 इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल क्लास बोलेंगे, क्योंकि यहाँ क्या मिला 10। तो 10 से जो बड़ा हो उसको हम बोलेंगे। और यहाँ आपको देख के पता चल जाता है कि यहाँ 10 से खत्म हो जाता है, 10 से बड़ा कौन सा है, तो 11 to 15 है, वो 10 से बड़ा है। तो यहाँ भी, तो यहाँ तो हमको आराम से पता चल जाता। और यहाँ भी क्या है कि 10.5 से जो स्टार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल क्लास हो जाएगा। तो ये मिल गई हमारी मिडिल क्लास। समझ में आ गया।
अब मिडिल क्लास मिल गए तो बाकी सारी चीजें में आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ n डिवाइड 2 है तो उसकी वैल्यू तो हमें यहाँ ऑलरेडी मिल गई, कितनी है 10 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, CF फाइंड करना है और F फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे, F फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, H और L, ये सारी वैल्यू हम अभी फाइंड कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है। अब आपको मिडिल क्लास मिल गई तो सारी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ 10.5 टू 15.5 उसके सामने CF क्या है 13 है, तो उसको हमें CF नहीं लेना है, उसके जो आगे वाला है ना उसको हमें CF लेना है। CF की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, क्योंकि ये कहाँ एंड हो रहा है 10.5 पे एंड हो रहा है, तो उसके आगे वाली जो CF होगी उसको हम CF की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ CF की वैल्यू में क्या मिलेगी 7 मिलेगी। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, CF की वैल्यू 13 लेते हैं, 13 नहीं आएगी, फिर क्या आएगी 7 आएगी। अब क्या करना है हमें F की वैल्यू, तो F क्या होगा, वो जो मिडिल क्लास है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F बोलेंगे, तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो यहाँ F की वैल्यू में क्या मिलेगी 6 मिलेगी। उसके बाद L, तो L क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो क्लास है उसमें लोअर क्लास क्या है 10.5, तो ये क्या हो जाएगा, क्लास की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.5 हो जाएगी। उसके बाद H, तो H क्या होगा, इसका गैप कितना है 5 का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा H हो जाएगा 5। समझ में आ गया, सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। मिडिल क्लास के आप कैसे फाइंड करना है, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल उसको डिवाइड 2 करेंगे और जो मिलेगा उससे बड़ा वाला जो क्लास होगा उसको मिडिल क्लास बोलेंगे। और CF में कौन सा लेना है, जो क्लास है उसके ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, सामने वाली नहीं लेनी। ये बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे सारी वैल्यू को, क्या करेंगे हम फॉर्मूला में इनपुट करेंगे। तो L की वैल्यू क्या होगी 10.5 है। उसके बाद क्या आएगा n डिवाइड 2 की वैल्यू क्या है 10, हमें ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर ली है। CF क्या होगा, तो CF हमारे पास है 7, डिवीजन में F की वैल्यू आएगी 6 आएगी, मल्टीप्लाई होगा H की वैल्यू क्या है 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा, तो 10.5 प्लस क्या होगा 3 डिवाइड 6 होगा और मल्टीप्लाई होगा 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ क्या करेंगे 10.5 एज इट इज रहेगा, इसको हम 2 से काट सकते हैं, यस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस करेंगे 5 डिवाइड 2 आएगा, तो क्या होगा भाई 5 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 2.5 मिलेगा। तो दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ 10.5 है और यहाँ 2.5 है, तो टोटल क्या होगा 13। तो ये हमें मिल गई हमारी मीडियन की वैल्यू। तो यहाँ इसका कैलकुलेशन खत्म होता है, आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, सारे स्टेप आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा। तो मीन और मोड है वो बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन दिए है उसमें से मिडिल क्लास और मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अच्छे से याद रखना है, वो आपको मिल जाएगी। तो बाकी आपको फॉर्मूला की सारी वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा कैलकुलेशन खत्म होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।